नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, 46 नगरीय निकायों में वोटिंग जारी है। 18 जिलों की 46 नगरीय निकायों में वोटिंग हो रही है। 1212 मतदान केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और वोटिंग यहां पर शुरू हो चुकी है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शाम 5 बजे तक मतदान होना है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां 46 नगरीय निकायों में वोटिंग जारी। 18 जिलों की 46 नगरीय निकायों में वोटिंग। 1212 मतदान केंद्रों पर हो रही है वोटिंग। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं शाम 5 बजे तक मतदान होगा। खबर मध्य प्रदेश की, जहां पर 46 नगरीय निकायों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी थी और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, जहां पर आपने देखा कि मंडला में और खरगोन में गजब का उत्साह देखा गया है। लोग बढ़ चढ़कर सुबह से ही पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। 46 नगरीय निकायों में वोटिंग जारी है। 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। जगह जगह की जो तस्वीरें सामने आएंगी वो भी आपको लगातार दिखाएंगे कि किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं और पुरुष और बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर इस पर्व पर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि यदि उनके शहर का विकास करना है तो उनका एक एक मतदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है कि आप जरूर जाएं वोट करने के लिए। सबसे पहले आप वोट करें, उसके बाद आप दूसरे काम करें, क्योंकि सबसे पहले मतदान आपका पहला कर्तव्य भी है, आपका अधिकार भी है। आप प्रदेश में किसे चुन रहे हैं, किस नेता को आप अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं, किस पर भरोसा जता रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं, ये रतलाम की तस्वीरें हैं। 7 बज चुके हैं और वोटर पहुंच चुके हैं अपने पोलिंग बूथों पर। अभी हम खड़े रतलाम के सलाना नगर परिषद चुनाव के जो पोलिंग बूथ नंबर है यहाँ पे 8, यहाँ हम खड़े हुए हैं और ये जो वोटर है सुबह पहला वोट डाल के निकले हैं। तो इन्हीं से चर्चा करते हैं कि आखिर क्या इनके मन में है और क्या सोच के आज यहाँ पहुँचे हैं। तो आप बताएं, पहला वोट आपने डाला है, क्या आपके मन में है? लोकतंत्र की ये सुंदर तस्वीर हम देख रहे थे अभी, क्या आपके मन में सुबह सुबह निकले वोट देने के लिए आप? देखिए, सभी लोगों को वोट डालने आना चाहिए। ये वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमारे नगर की जो भी साफ़ सफाई सुरक्षा व्यवस्था है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया विकास के लिए वोट देना चाहिए। विकास के लिए वोट देना चाहिए। आप भी सुबह सुबह ही आए सब काम छोड़ के, क्या उम्मीद करते हैं और क्या लोगों देखते हैं कि सलाना बहुत आगे रहता है वोटिंग करने में, क्या इस बार भी इस तरह देखने को मिलेगा यहाँ पे? मिलेगा, अच्छा मिलेगा। क्या मन में क्या है आज? मन में यही है कि अच्छे काम होने चाहिए, अच्छा जागरूक मतदाता होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, बस यही आशा हम रखते हैं। तो विकास को लेके जो मतदाता है पोलिंग बूथों पर पहुंचे हैं वोट देने के लिए यहाँ पे, और न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील कर रहा है कि सारे काम छोड़कर आप भी आज वोट देने ज़रूर जाए। और सलाना का जो वोटिंग परसेंट हर बार रहता है 90% के आसपास, तो मुझे लगता है कि इस बार फिर से यह रिकॉर्ड बनेगा और सलाना वोटिंग में मध्य प्रदेश में सबसे आगे रहेगा। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। तो सुना आपने, सुधीर जुड़े हुए थे रतलाम से, जिन्होंने जानकारी दी है कि यहाँ पर गजब का उत्साह देखते बन रहा है। और जिस तरीके से हर बार एक टारगेट सेट कर दिया जाता है अच्छे खासे वोटिंग प्रतिशत का, वो भी इस बार देखने को मिल सकता है। सलाना में इस वक्त भी मौजूद रहे हैं और आप देख पाएंगे कि सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। महिला पुरुष सभी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नजर आए, सुबह से ही वोट करते हुए, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए। और आपको भी सबसे पहले यही करना है कि पोलिंग बूथ जाना है, नजदीकी पोलिंग बूथ जहां पर भी आपका नाम रजिस्टर्ड है, वहां पर जाकर आपको मतदान करना है और शहर की सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभानी है। तो 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में आज वोटिंग हो रही है, चुनाव हो रहा है। और इस वोटिंग के दौरान देखा जा रहा है कि कई जगहों पर अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। और अब आपको दिखाएंगे हम बुरहानपुर की तस्वीरें। तो ये देखिए, बुरहानपुर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देखिए कि कितने बढ़िया तरीके से पूरा जो क्षेत्र है उसको सजा दिया गया है, पोलिंग बूथ सजाया गया है। और कह सकते हैं कि लोग जब जाएंगे तो उनको बहुत ही पॉजिटिव महसूस होगा, पॉजिटिव एनर्जी उनको मिलेगी और वो बेहतर तरीके से सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आदर्श मतदान केंद्र ये बनाया गया है
अच्छी खासी यहाँ पर सजावट देखी जा रही है। बैठने की व्यवस्था अच्छे तरीके से की गई है, पानी की व्यवस्था है ताकि लोग जब आए तो उन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। धीरे धीरे मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और ये जो आप देख पा रहे हैं तस्वीर बुरहानपुर से आदर्श मतदान केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कि बेहतर तरीके से पूरे केंद्र को सजाया गया है। एक पॉजिटिव एनर्जी लोगों को देने की कोशिश की जा रही है और लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रचित जुड़ गए हैं, सागर से रचित जुड़े हुए हैं। रचित, सागर में कैसा उत्साह देखा जा रहा है चूंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरीके का नजारा देखने को मिला है सुबह से? जी रीनू, आपको बता दें कि सुबह से मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी मतदान केंद्रों पर ज्यादा कोई मतदाताओं की भीड़ नहीं पहुंची है, क्योंकि इस वक्त नवरात्रि का समय चल रहा है। तो मतदाता पूजा पाठ करने के बाद 9 बजे के बाद ही बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, क्योंकि महिला मतदाता हैं जो वह अपने घर से कामकाज के बाद ही मतदान केंद्रों पर पहुंचती हैं। अगर देखा जाए तो जिले के 3 निकायों में मतदान आज होना है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो बेहद जो खास 2 नगर निकाय हैं, जिनमें एक खुरई और एक गड़ाकोटा है, जो कि प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का गृह नगर है गड़ाकोटा। और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की गृह विधानसभा में भी आज 11 वार्डों के लिए मतदान होना है। 32 वार्ड यहाँ पर थे, लेकिन 23 प्रत्याशी जो यहाँ पर निर्विरोध हो चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कर्रापुर और गड़ाकोटा में 15 और गड़ाकोटा में 23 वार्डों के लिए मतदान होना है। मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला आज, उसके बाद अब जो मतदाता हैं वो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। रीनू जी बिल्कुल। और रचित, एक बात और है जो पॉइंट होती है बार बार, पिछले कुछ चुनावों से देखा जा रहा है कि बागी और निर्दलीय काफी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं। तो इस क्षेत्र में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? क्या बागी और निर्दलीय नजर आ रहे हैं? किस तरीके का उनका प्रभाव इस क्षेत्र में देखने को मिलता है? जी रीनू, आपको बता दें कि जो खुरई नगरीय निकाय चुनाव है, वहां पर कांग्रेस को पहले ही 21 वार्डों में प्रत्याशी नहीं मिले थे। बाकी 11 वार्डों में से 9 में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बाकी में निर्दलीय और अन्य दलों के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। ऐसा ही गड़ाकोटा में है कि बागी प्रत्याशी हैं जो वह दूसरी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिल पाया था, जिससे वह बागी हो गए थे और उनके बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। रीनू जी बिल्कुल। और अक्सर ये देखा जा रहा है कि बागी और निर्दलीय कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी पार्टियों को भी मात दे जाते हैं, बड़े बड़े चेहरों को मात दे जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ चुनाव होता है। रचित, व्यक्ति विशेष का चुनाव होता है कि उसकी कैसी साख है क्षेत्र में, आम जनता के बीच में उसका कैसा नजरिया है, कैसा व्यवहार है, या यूं कहें कि किस तरीके का व्यक्तित्व उस व्यक्ति का है जिसे वो वोट देने जा रहे हैं। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अक्सर ये देखा जाता है कि शहर की सरकार जब चुनी जाती है तो काफी छोटे छोटे मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, जो जनता सीधे देख पाती है कि भाई उनके क्षेत्र के आसपास किस तरीके का विकास हुआ है, क्या उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो क्या क्या वो मूलभूत समस्याएं सामने आई हैं जिनका विकास होना ही जरूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो विकास भी नहीं हो पाता इस क्षेत्र में। जी रीनू, अगर देखा जाए तो प्रदेश के जो पीडब्ल्यू मंत्री हैं गोपाल भार्गव, उनके गृह विधानसभा क्षेत्र में नगरीय निकाय के चुनाव है, और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के गृह विधानसभा क्षेत्र में नगरीय निकाय के चुनाव है। तो खासे तौर से ये जो विधानसभा क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र है, उनमें विकास के मुद्दों को लेकर ही बीजेपी जनता के बीच में गई, जैसे आवास, सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, इन सब की जो कार्य यहाँ पर कराए गए हैं, उनके बीच में ही बीजेपी मतदाताओं के बीच में गई और इन सब बातों को भुनाने की कोशिश में लगी रही। रीनू जी बिल्कुल बिल्कुल, और आपको लगातार बने रहे आप रचित। और बुरहानपुर का रुख करेंगे, बुरहानपुर में संवाददाता ने जायजा लिया, देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। नेपा नगर नगर पालिका के 24 वार्डों के लिए मतदान शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि नेपा नगर के 24 वार्डों में करीब
70 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनका आज 23,892 जो मतदाता उनके भाग्य का फैसला करेंगे। हम इस वक्त नेपा मिल के यूनियन भवन पर है, जहाँ आप देख सकते हैं सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है। लोग मतदान करने आ रहे हैं। आज अपनी सरकार का जो मत है उसको चुनने के लिए आ चुके हैं। हम कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइए, क्या मुद्दे थे जब आपने वोट किया? क्या मुद्दे थे? थोड़ा अच्छा काम करते हो इसलिए। तो बुजुर्ग मतदाताओं ने सुबह उठ के वोट डाला। उनका कहना है कि जिसे हम प्रतिनिधि चुने वो अच्छा काम करें। इस मतदान प्रक्रिया में हम आपको बता दें करीब 300 मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, जो अपने दायित्वों को निभा रहे हैं। तो न्यूज़ 18 MP भी आपसे अपील करता है, एक सशक्त और मजबूत सरकार, नगर सरकार चुनने के लिए अधिक से अधिक वोट करें। तो देखा आपने यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति जिनका ये कहना है कि जो विकास करेगा उसी को ज्यादा महत्व मिलेगा, और जाहिर सी बात है कि विकास के मुद्दे को लेकर ही लोग वोट करने के लिए पहुंचते हैं। और एक बार फिर से हम सीधे रुख करेंगे रचित का, सागर से जुड़े हुए हैं। रचित, अक्सर ये देखा जाता है कि काफी छोटी छोटी परेशानियां होती हैं लोगों को, और वो परेशानियां कई बार इतनी बढ़ जाती हैं। जैसे कि हम देख पाते हैं कि बारिश के समय में ड्रेनेज की समस्या हमेशा से बनी रहती। बड़े बड़े शहरों में, भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे शहरों में जब ये समस्याएं होती हैं, तो सागर और अन्य आसपास के क्षेत्रों में भी ऐसी समस्याएं हमने कई बार देखी हैं, बारिश के समय में खास तौर पर। जबकि पहले से ही बता दिया जाता है कि बारिश होने वाली है, जोरदार बारिश होने वाली है, फिर भी नाले नालियों की सफाई नहीं होती है, गंदा पानी लोगों के घरों तक जाता है, बीमारियों को फैलने का संक्रमण काफी बढ़ जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या रहने वाली इस चुनाव में। जी रेनू, आपको बता दें कि ये जो नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं उनमें पेयजल मुद्दा रहा है। लोगों को पीने की जो साफ पानी की समस्या है वो छोटी जगहों पे है। जैसे अगर देखा जाए तो गड़ाकोटा में फिल्टर प्लांट से पानी की सप्लाई होती है, तो पानी तो पर्याप्त मात्रा में लोगों के घर पर पहुंचता है, लेकिन शुद्ध पानी नहीं पहुंचता। तो इस चुनाव में शुद्ध पानी देने का वादा भी बीजेपी की तरफ से किया गया था, और लगातार जो पानी की लाइन है वो डाली जा रही है। अगर खुरई में देखा जाए तो पेयजल की समस्या काफी नहीं है, उसे काफी स्मार्ट सिटी के तौर पर खुरई नगर को विकसित किया गया है। बीजेपी ने चुनाव के पहले यहां पर कई विकास कार्यों की सौगात जो प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री है भूपेंद्र सिंह, उन्होंने दी थी। और खेल मैदान की बात की जाए, प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए, तो लोगों को उस योजना का लाभ दिया गया है। उसी बीच में जो बीजेपी है वो अपने प्रत्याशी उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहले ही 21 वार्ड हैं जो वो निर्विरोध हो चुके हैं। सिर्फ 11 वार्डों में चुनाव हो रहा है, जिसमें से भाजपा और बीएसपी के बीच में मुकाबला है। रीनू जी बिल्कुल। और साथ ही रचित, एक और कि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, तस्वीरें भी संभव हो पाए तो दिखाएं कि किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, कैसा उनका नजरिया है, क्या रुख है उनका इस मतदान को लेकर? लोग विकास के मुद्दों को लेकर ही वोट कर रहे हैं। सुबह से कुछ मतदाता हैं जो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जो नगर की जो मुख्य मुद्दे हैं उनको लेकर ही लोग वोट करने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, और अपने जो बीच के लोकल मुद्दे हैं उनको लेकर ही वो आज वोट करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। रीनू जी रचित, खास तौर पर यह है कि तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं जनता को, ताकि वो भी उससे प्रोत्साहित हों और मतदान करने के लिए पहुंचे कि किस तरीके का नजारा है पोलिंग बूथों पर। जी रीनू, इस समय मतदाता हैं जो वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, और मतदान के लिए खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ पिंक बूथ भी यहां पर बनाए गए हैं, जिसमें महिला मतदाता वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जो मतदाता हैं उनकी अभी बहुत संख्या में वो मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं। 9 बजे के बाद ही मतदाता घरों से मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। रीनू शुक्रिया आपका रचित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बार कोशिश करें कि तस्वीरें भी दिखाएं आप पोलिंग बूथों की, कि किस तरीके नज़ारे वहां पर बने हुए हैं और कैसी स्थितियां वहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं पोलिंग बूथों में।
आप चूंकि लोग पहुंचते हैं मतदान करने के लिए, कई बार कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, तो कैसे इंतजाम किए गए हैं ये भी दिखाना है दर्शकों को। अब आप ये देखें कि तमाम जगहों की तस्वीर आपने देखी हैं, ये भी देखा आपने कि हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ लोग पहुंचे हैं मतदान करने के लिए और आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसके चलते लोगों को बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है और मतदान करने के लिए उत्साह भी बढ़ता है।